हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड स्टडी इन 10th ग्रेड। तो आज का जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स आपने थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया होगा, पर आज का जो हमारा पास टॉपिक है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है मेरे रेगुलर वीडियो से। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करके दिखाऊंगा, और वो भी जेई मेंस की। ठीक है, तो जेई मेंस के हम कुछ ईयर्स के हम क्वेश्चंस उठाएंगे, वो भी मैं रैंडमली उठाऊंगा। अभी मेरे को अभी तक खुद नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, कौन से चैप्टर में से आएंगे, और मेरे को ईयर भी नहीं पता है। तो जेई मेंस एंड जेई एडवांस, ठीक है, हम सभी को पता है जेई मेंस और एडवांस के दो कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो अगर आपको मैं अपने 2 इयर्स के एक्सपीरियंस से बताऊं, क्योंकि मैं पिछले 2 इयर्स से मैं आपको बताऊं तो जेई मेंस तक के मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, और एडवांस के मैंने काफी सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जेई मेंस के जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि आपको मतलब काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल डेरिवेशंस देना पड़ेगा। सच बताऊं तो आपको अगर चैप्टर का बेसिक आता है, चैप्टर का आपको कोर आता है, कुछ फॉर्मूलाज आपको आते हैं, ठीक है, आप उनके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप जेई मींस का पेपर आप इजीली आप दे सकते हैं और एक अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। पर जेई एडवांस में आपको, अगर आपका कोई चैप्टर है, फॉर एग्जांपल आपका एसएचएम है, ठीक है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर आप इसको जेई मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मेंस के लिए, और आपको चैप्टर मतलब सिंपल सिंपल सा आता है, वो सारी इक्वेशंस नहीं आती, आपको सारा कुछ नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत आपको आता है, ठीक है, तो आप उसको पेपर को दे सकते हैं। अगर आपको इसमें फॉर्मूलाज आपको याद है, आपको इसमें कुछ माइनर कॉन्सेप्ट्स भी याद है ना, आप जेई मेंस आप इजीली दे सकते हैं, और आपके क्वेश्चन बन भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपका एक माइंडसेट बस आपका डेवलप होना होगा। पर जो एडवांस का पेपर है, ठीक है, एडवांस का पेपर जो है, उसमें आपको इस चैप्टर का आपको पता कैसे आना चाहिए कि आपको एक एक फॉर्मूला आपको ड्राइव आपको आना चाहिए, आपको पीछे का एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी आपके काम करेगी। ठीक है, तो मैंने बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही देना था, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, मैं इस बुक से मैं फ्रॉम 2023 टू 2013 पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के। अब उनका हम देखते हैं। तो वेट अ मिनट, क्वेश्चन ऑफ कोर्स हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे को बुक की ले लेनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मेनली आपको क्रिटिकल थिंकिंग में आपको ज्यादा मतलब ऐसे नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा इसमें सोचना पड़ेगा। इसमें मेन होता है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और अगर अगर आप ये पहला क्वेश्चन देखिए, आपको आप बोलेंगे अगर किसने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी होगी वो भी कर लेगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मैं बता देता हूँ, मेंस का है 2023 का है, जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कुछ ऐसे है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस D। हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, हमारे को उनका चार्ज Q1 एंड Q2 दिया हुआ है। ठीक है, उनका डिस्टेंस जो उनके बीच में वो D है। ठीक है, आर प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। एक कोई मीडियम है हमारे पास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है K होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बल्कि उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो what will be the equivalent distance between charges in the air for the same electrostatic force? ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप बेसिक भी पढ़े ना चैप्टर का तो समझ आ जाएगा। तो हमारे को बोला कि ये जा रहा है कि चार्जेस का नाम है Q1 एंड Q2। तो बस 2 चार्जेस है, ये मान लीजिए Q1 एंड ये मान लेते हैं Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना दिया हुआ है, D है ना, स्मॉल d। ठीक है, 2 चार्जेस पड़े हैं, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे को K दिया हुआ है। हमारे को पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है, वो होती है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, यानी कि सीधा सीधा बताऊं तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको कि हम
नॉट जिसे हम लगा देते हैं वैक्यूम के लिए, और वो होता है इनकी जो रेशियो है उसको हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, इसका के है मीडियम का, ठीक है। तो आगे हमारे को डाटा दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इनके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रहा होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम होगा, एफ एंड एफ, और इनके बीच की इनका फोर्स कितना होगा, चलो फोर्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सभी को पता है यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 by r square। k को मैं अब k नहीं मैं लिखूंगा बिकॉज यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, तो मैं सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ। और एप्सिलॉन नॉट हम एप्सिलॉन मीडियम लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और मतलब सीधा सीधा समझे यहाँ पे e है, ईएमएफ वाला, उसके आगे हमने m लगाया हुआ है, तो उस वो होगा, तो क्या होगा इसका q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा, जो कि हमारे को पता नहीं है पर हम निकाल लेंगे, ठीक है, इनटू आर स्क्वायर। यहाँ पर डी है, यहाँ पर आर की जगह, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम की हम वैल्यू डाल देते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर के भी आएगा, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर मिस कर दिया के, जो कि यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये बेसिक है बिल्कुल चैप्टर, स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला होता है, हम इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हम अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैंने इसको एक वो चौक दी क्या, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा हमसे ये जा रहा है कि मैंने इसी पूरे सिस्टम को मैंने विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, मैंने यहाँ Q1 Q2 को मैंने फ्री स्पेस बोले, वैक्यूम बोले, है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, ठीक है। एयर का भी अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम पे जितना मान लेते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली, तो हमने इसको एयर में फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर केस 2 क्या है, हमने इसको एयर में फिक्स कर दिया, Q1 एंड Q2, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x। मेरे को x फाइंड करना है ताकि इनकी वजह फोर्स लगे, F वो सेम यही हो, ओके, ठीक है। अभी ज्यादा टफ क्वेश्चन तो है, ठीक है। इनको मान लो, इसको मैं F1 बोल सकता हूँ, ठीक है, F1, ठीक है। और ये जो मान लो लग रहा होगा F2 लग रहा है इनके ऊपर, पर यहाँ पे F1 इक्वल्स टू F2 प्रूफ करना है, ठीक है। पर सबसे पहले F2 निकालो, ठीक है। इसका आप एप्सिलॉन नॉट मान सकते हो, ठीक है, बिकॉज थ्योरेटिकली हम एप्सिलॉन नॉट ही मान लेते हैं, ठीक है। तो F2 कितना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला यही लगेगा ना, हाँ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ पर, बिकॉज थ्योरेटिकली आपको पता है मान लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है ना। तो ओके, तो हमने यहाँ तक हमने देख लिया, अब x फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा इन दोनों को, ठीक है। वेट अ मिनट, F1 इक्वल्स टू F2 मैंने कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, तो यहां से मैं बता देता हूं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, है ना। तो Q1 Q2 कैंसिल, हाँ, 4 पाई से 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, और अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास अब यहाँ पे बचा है 1/k d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे या फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, k d स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब x कितना आ जाएगा यहाँ पर, √k d, इतना हमारे पास कुछ x आ रहा होगा, और अगर मीटर्स में दिया है तो मीटर्स में, ठीक है, यूनिट्स आगे हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, हमारा आ रहा है √kd, है ना। इसके लास्ट बुक में आंसर दिए होंगे, इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यही है, ठीक है। तो पहला हमने क्वेश्चन किया जेई मेंस का, पहला क्वेश्चन था, खुद देखिए कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा ये,
कितना ज्यादा आसान होगा कि अगर बोर्ड लेवल की भी स्टडी कर रहे हैं ना, सिंपल बस है ना, तो वो भी इस क्वेश्चन को इजीली आके सोल्व कर सकता है। ठीक है, आई थिंक क्वालिटी में थोड़ा सा एरर है, वेट अ मिनट। यस, है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन था अगर आप यहाँ ध्यान से देखें। तो अब मैं यहाँ पे कोई अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगर आपने नोट करना है कर सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखेंगे कौन सा है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें ना, जेई मेंस हुआ, एडवांस हुआ, चलो एडवांस की बात अलग है बिकॉज वो तो काफी सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके डाल देते हैं। पर अगर मेंस की बात देखें ना, आप एक चीज नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसएचएम है, तो वो एसएचएम से क्वेश्चन डालने के अलावा 12th क्लास के किसी और चैप्टर को कंबाइन करके एसएचएम से एक क्वेश्चन डाल देंगे मेंस में या एडवांस में भी, है ना। तो यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, जैसे एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब उसके वो क्वेश्चन कैसे क्या डालेंगे, है ना, वैसे आते हैं नो डाउट, पर कम आते हैं। तो उसकी जगह वो कुछ ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जिसमें हमारा एफबीडी यूज हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास यूज हो रहा हो, है ना, कुछ रोटेशन यूज हो रहा हो, कुछ ऐसी यूज हो रही हो। चाहे हम एसएचएम को अगर हम ना, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जो एसएचएम होता है हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन, हमारे पास एसएचएम में टॉपिक आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस रोड का ऐसे में पकड़ा और मैं इसको ऐसे होगा, ऐसे पेंडुलम बनेगा, पर इसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब वही चीज हम वैसे जानने को नहीं डाल देगा ऐसा क्वेश्चन डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो वो करते क्या है, उन्होंने वो क्वेश्चन डाल सकते हैं कि हमारे पास एलसी सर्किट है, एलसी ऑसिलेशन सर्किट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या किस तरह में इशारे कर रहा हूँ। और रेजिस्टेंस भी है, उससे होगा क्या, ऑसिलेशन होगा चार्ज का। ठीक है, एनर्जी का भी ऑसिलेशन ऑब्वियसली होगा, है ना। तो उसका एम्पलीट्यूड कम कम होता रहेगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। और उसी और वहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो सेम डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसी होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आता है। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। मींस मैं काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, मैं सच बताऊं, बिकॉज ये तो मैं पहला था इसलिए मैं उठा लिया। फिर मैं बीच बीच में देखूंगा कोई अगर टफ क्वेश्चन हुआ। ये एक आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है ना। ठीक है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, मेंस का ही है, 2023, है ना, शिफ्ट 1, फर्स्ट शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये मैं इसलिए डाला ताकि आपको मैं प्रूफ दे दूं कि यहाँ फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए ही चाहिए। अगर आप जेईई मेंस देने जा रहे हो, आपको फॉर्मूला आता है ना, आप काफी कुछ कर लेंगे वहीं पर। और उसी का आपको मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे है कि अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ओके, हमारा रिंग है सर्कुलर और स्मॉल आर उसका रेडियस है, इस कैरिंग अ करंट आई, वो एक करंट कैरी कर रही है आई। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी कि उसके सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, and at a distance r from the center of the loop on its axis is कितना। अच्छा, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, काफी ज्यादा। मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, रेडियस क्या का दिया हुआ है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर। ठीक है, और आई करंट इसमें मूव कर रहा है और ये इसकी वो एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे को फाइंड क्या करना है, यहां से मैं रेडियस, तो रेडियस है डिस्टेंस आर पर मैं चलता हूँ जो कि सेम है ये, है ना। यहाँ पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी, इसको मैं क्या बोलूँ अब, इसको B2 बोल दिया, और जो सेंटर में होगी B1, है ना। यहाँ पर दो होगी ऑब्वियसली, हमारे को पता है फॉर्मूला भी हमारे को इसका आना ही चाहिए। ठीक है, अब हमारे को रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, वेट सॉरी the ratio of magnetic field at the center of the circular loop and at the distance r from the
सेंटर ऑफ लूप ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि मैं सीधा सा बताऊं तो आपको b1 बाय b2 आपको वेक्टर है, ये आपको फाइंड करना है। वेक्टर मैं क्यों उठा रहा हूँ, बिकॉज मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर आप क्वेश्चन के एमसीक्यू में पूछे ना, देखकर आपको दिखेगा ओनली यहाँ पर इन्होंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो वेक्टर्स को मैं भी हटा देता हूँ। ठीक है, आपको इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा आपको एक स्ट्रेटेजिस्ट बनना है, आपको पेपर सॉल्व करने की, है ना। तो आइए सॉल्व करना से स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियस आर है, आपका फॉर्मूला आपको याद होगा। हमने जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, किसी भी इस एक्सिस पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला हमारे पास था, कहीं कोई भी आर की वैल्यू डालो मिल जाएगी, जीरो भी डालो उसकी भी मिलेगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला यहाँ पर था v इज इक्वल्स टू, है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। जहां तक मेरे को याद है यही फॉर्मूला था और होगा भी यही। ठीक है, बिकॉज मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए थे कुछ दिन पहले शायद, है ना। तो जो देखते हैं, बिकॉज मैंने भी अभी देखा ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट को भी हटा दो, बिकॉज म्यू नॉट कटना ही है ना। तो ओके, आई आर स्क्वायर, सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख दिया, अब बाद में हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और ये फॉर्मूला अगर मैं आपको फिर बताऊं ना, मैं इस लेक्चर के पहले कोई भी तैयारी करके नहीं आया हूँ। मैंने बस वीडियो स्टैंड मैंने सेट किया, ब्लैक बोर्ड मैंने साफ किया और मैंने एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को ये भी नहीं पता था कौन से क्वेश्चन आएंगे, और ये फॉर्मूला मेरे को वैसे ही मैं बल्कि आपको बताऊं ना, फॉर्मूला ड्राइव करोगे ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैं 2 बार ड्राइव किया हुआ है। एक बार तो मैंने शायद लेक्चर में किया था, आपको वीडियो मिल जाएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का शायद, है ना। हाँ, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं b1। ओके, b1, तो वैसे इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना। वैसे इसकी वैल्यू आप अगर ध्यान से देखें क्या आ रही है, जीरो। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है ना, तो ऑब्वियसली अगर ध्यान से देखें इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। ठीक है, अब कई लोग ऐसे बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, आई थिंक हाँ, सॉरी जीरो नहीं आनी चाहिए, बिकॉज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बिकॉज यहाँ पर आर यहाँ पर था और यहाँ पर था। ठीक है, तो मैं एक बार यहीं से मैं कंफर्म करने चला गया था कि क्वेश्चन में, है ना, तो जीरो नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू नॉट, बिकॉज अभी म्यू नॉट मानेंगे। ठीक है, हमारे को दिया नहीं हुआ यहाँ पर कुछ, आई। ठीक है, आई फ्लो कर रहा है, सेम सिंबल है। आर यहाँ पर इसके लिए स्मॉल आर स्क्वायर है, वो लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 2r स्क्वायर की पावर 3/2। पर हम यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल r, है ना, और यहाँ पर ये कट जाएगा पूरे से। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, तो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, इतनी कोई वैल्यू आ रही। ठीक है, अब मैं b2 फाइंड करूंगा। अच्छा, b2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पर आर स्क्वायर ही है ना, हाँ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो है ना, तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
टू टाइम्स, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर टू ही आएगा है ना, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ 2r² की पावर 3/2 है ना, इतना ही आएगा। तो है ना, तो मैं इसको अगर आगे आगे सोल्व करूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, तो इसको यहाँ पर ये भी r³ आ गया मेरे पास, ठीक है, μ0I r² / 2 टाइम्स 2 की पावर 3/2 आ गई है ना, तो फिर r², ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है 2 की पावर 3/2, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली टफ नहीं है। पहले मैं 3 का क्या लूंगा, क्यूब लूंगा, फिर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है, उसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मीन में r² का दिख रहा था, हाँ ठीक है। तो 2 की पावर मैं ऐसे अभी 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 के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 3/2, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मान लेते हैं, ठीक है। पर ना एक काम करते हैं, बेसिस से में इनको ऐड कर देते हैं, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, तो 1 + 3/2 कितना आता है, +1 कितना आ गया 3, यहाँ पर आ गया 6/3, तो ये आ गया 3 होता है ना, 2 सॉरी मैं यहाँ पर गलती से मैंने 3 मान लिया था, तो 2 × 1 2 + 3 5/2 होता है, तो 5/2 में लिख देता हूँ 5/2, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, और यहाँ पर ऑब्वियसली जो r² आएगा है ना, और सॉरी r³ आएगा है ना, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा r² से, पर r यहाँ पर नीचे बचेगा, तो ये भाई ये आ रही है वैल्यू है ना, तो मैं करूंगा b1/b2 निकालते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, बिकॉज मैं भी ऐसा क्वेश्चन काफी टाइम बाद सॉल्व कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन इसकी आसानी रहती है, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, मैं आपको समझा के कर रहा हूँ, इसलिए शायद इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, b1 की वैल्यू कितनी है μ0I/2r, और b2 की वैल्यू μ0I डिवाइडेड बाय r की पावर 5/2, यहाँ पर क्या है r है ना, 2r है ना, तो r, तो सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे ना, इतना कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बेसिस सेम है, पावर गेट सबट्रैक्टेड ऑब्वियसली है ना, तो अभी हम निकल के हटे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस भी कर दूंगा तो कितना आएगा 2 की पावर 3/2 है ना, 2 की पावर 3/2। अब क्या है इसका आंसर, ऐसे किया या कैसे दिया देखते हैं, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे ही होगा 1 ना। चलो इसका आगे भी उन्होंने सॉल्व किया, तो हम भी कर देते हैं आगे सॉल्व इसको। 1/, सबसे पहले 3 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर रूट है ना, √8 आ गया, तो √8 को मैं लिख दूंगा 4 2 × 2 × 2, तो 2√2/1 है ना, हाँ कुछ इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, जिसका आंसर बिल्कुल सी का आया है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे एक चीज थी कि मैंने गलती से b2/b1 निकालना था, ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप इसको ऐसे बिल्कुल कर दो, ठीक है, वो थोड़ा मेरे से एरर हो गया था, और वैसे आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, ये इसका आ रहा है, बिकॉज ध्यान से देखे ना ये सारे फॉर्मूला बेस्ड है, अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन ही कराए हैं ऑब्वियसली है ना, और इतना टाइम पता क्यों लग रहा है, वरना ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें 2 मिनट लगने चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट्स के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना चाहिए, और मेरे को इतना टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं आपको सारा समझा के कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए EMF का है जो कि काफी ज्यादा आसान है, जिसको कराने का ज्यादा की बेनिफिट तो है हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन है, ठीक है,
एस, ठीक है, एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली पी इज अटैच्ड टू डबल इंक्लाइन फ्रिक्शनल सरफेस। अगर आप ध्यान से देखें ना, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल पे आपको आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मैं कराने लगा बोर्ड लेवल पे आता है, और ये जे 2024 में आके हटा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं आपको भी बोला था, 20 या 21, 28 है ना, 21, तो 21 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बीच बीच में चुन रहा हूँ बिकॉज कुछ ये ना क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे कि कितना आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं अपनी ओरिजिनल स्पीड में इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो एक ऐसे वेज में को दिया होगा, ठीक है। वेज से आप मतलब समझते होंगे, ये 30 है ना, और ये ऑब्वियसली 90 होगा, है ना। तो यहाँ पे पुली है ना, तो ये जो पुली है ये अटैच है 2 मासेस से, इसका मास कितना है 1 kg, ओके, और इसका कितना है यहाँ से 4 kg, ठीक है। हमारे को फाइंड करना है टेंशन इंडस्ट्री, फ्रिक्शन लेस है सारा कुछ, ठीक है, मास लेस है पुलिस, टेंशन इंडस्ट्री हमारे को फाइंड करना है, जो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन आप खुद सोच सकते हैं, है ना। चलो अभी ये ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट से ज्यादा लगने तो नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं भी अपना टाइम नोट करता हूँ, ठीक है, बिकॉज काफी टाइम से मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉप वॉच वगैरह नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप भी इस क्वेश्चन को साथ साथ में सोल्व करिए, और फिर देखते हैं दोनों में से कौन पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, ऑब्वियसली सबसे पहले एफबीडी इसका बनाएंगे, तो कि कितना होगा 4G, ठीक है। यहाँ पर इसका होगा G, ठीक है। यहाँ कितना बन रहा है 30 डिग्री आप बोलोगे, देखिए यहाँ कितना बन रहा है बोलोगे 60 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना होगा cos 60, है ना, cos 60, ठीक है, mg ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ बन रहा होगा cos, ठीक है। अब मैं काफी छोटा डायग्राम बनाया है, तो बड़ा बना देता हूँ मैं डायग्राम, हाँ अब समझ आएगा। ये है 1 kg का, ये है 4 kg का, है ना। ये कितना होगा ये mg cos थीटा, ये वाला कितना है, ये 60 है ना, तो ये हो जाएगा mg, यहाँ पर ये हो गया 40, अगर मैं g को 10 ले लूँ तो ये हो गया 40, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 60 हमारे पे कितना आता है 1/2, है ना, तो यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन। और यहाँ पर आ जाएगा sin 60 हमारे पे कितना होता है sin 60 हमारे पास होता है √3/2, है ना, तो √3/2 से अगर मैं करूँ तो 20√3 बनेगा ना, हाँ 20√3 यहाँ पर आ रहा होगा। और यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर mg ऑब्वियसली लग रहा होगा, तो यहाँ पर आएगा mg cos थीटा, यहाँ थीटा क्या है 30 डिग्री, तो cos 30 कितना होता है √3/2, है ना, √3/2 तो होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5√3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin 30 कितना होता है, सॉरी हाँ sin 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 न्यूटन ऑब्वियसली, और यहाँ पर आएगा टेंशन T, है ना। तो इसकी एफबीडी बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व करने के काफी ज्यादा शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, अगर आपको पता हो तो, है ना। पर चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, बेसिक मेथड जाते हैं, तो कांसेप्ट को हम डिफाइन करते हैं, फिर याद करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ को होगा इसका मोशन एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर को, ठीक है। एक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, एक इक्वेशन लिखूंगा, टेंशन के लिए खुद आ जाएगी, ठीक है। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो ए है ना, तो यहाँ पर आएगा 20√3 ये फोर्स है माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू mg, ठीक है। यहाँ पर एफबीडी लिख रहा हूँ, फोर्स इक्वल टू mg, नेट फोर्स यहाँ पर कितना होगा 20√3 माइनस टी इज इक्वल टू mg, यहाँ पर 4 इंटू ए। मैं भाई एक इक्वेशन लिख रहा हूँ बस, वैसे तो एक और इक्वेशन बनेगी, तो इनको हम ऐड करेंगे, जैसे भी हम मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए को यहाँ पर पुट करेंगे, पर नहीं, ये नहीं मैं कर रहा, मैं कुछ और मेथड से जा रहा हूँ,
इजी मेथड, शॉर्टकट। वो कैसे हुआ? ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सिंपल, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमारे को पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, 20√3 माइनस 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम। यहाँ टोटल एम कितना है, 5, है ना। तो मैं इन दोनों के नीचे ला दूंगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4√3 माइनस 1, है ना, 4√3 माइनस 1 आएगा, ठीक है, ठीक है, 4√3 माइनस 1 हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। आगे सोलो भी मैं नहीं कर रहा, यहाँ पर पुट करते हैं चुपचाप, है ना। तो यहाँ पर पुट करो इस इक्वेशन को, यहाँ इसको पुट करो, क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ पर, जब मैं इसको पुट करूंगा, एक ही वैल्यू पुट करनी है, 20√3 माइनस t इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं, t को उधर ले आएगा, ठीक है, माइनस 4√3 माइनस 1, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, माइनस 4√3 माइनस 1 इक्वल टू टी। तो यहाँ से t इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 20√3 माइनस 4√3 प्लस 1। तो आगे इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, √3 कॉमन ले लूँ ना, हाँ, √3 मैं यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना कितना बना, 16, हाँ 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है, 16√3 प्लस 1, ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं, ठीक है, तो इसका आंसर 2 मिनट, 28 क्वेश्चन था ना, हाँ, नेटम नहीं, यहाँ हमारे से कोई मिस्टेक हुई है आई थिंक। तो 20√3 माइनस t, √3 कॉमन लाने के बाद, ठीक है, ठीक है, हाँ, लगभग यहाँ पर आंसर ठीक ही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगा, इतने ज्यादा आसान यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आप देखें मेंस में भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो बल्कि एडवांस में कई ऐसे इजी सम आ जाते हैं कि आप देख के एग्जाम हो जाते हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, पर अभी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने जेईई मेंस के आई थिंक 3-4 मैंने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, और ज्यादा टाइम इसलिए का बिकॉज आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।